जितने लोग जुड़ रहे हैं उनका इस मीटिंग में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। तो मैं कहना चाह रहा था, इस मीटिंग के माध्यम से हर बार जुड़ते ही हैं और जब भी मुझे समय मिलता है मैं जुड़ता हूँ, क्योंकि ये बौद्ध मीटिंग है। रात में पढ़ रहा था ये बुद्ध धम्म और बुद्ध और उसका पढ़ते पढ़ते मुझे एक जगह ये माइंड स्ट्रक हुआ, रुका कि महात्मा बुद्ध के धम्म को हम क्यों माने, अन्य धर्मों की बजाय उसे क्यों माने, और जिस धर्म में हम जी रहे हैं उसे क्यों छोड़े। एक बार मन से क्यों छोड़े, ये बात मेरे दिमाग में आई और ऐसा ही मुझे उस इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुआ था कि आप धर्म के बारे में बात करें, बुद्ध के बारे में बात करें। तो उसमें मैंने पाया कि गौतम बुद्ध ने 3 चीजों को देखा सपने में, और सपने की बात को उन्होंने साकार करने का, साकार होते हुए देखा। फिर उनके दुख जो उन्होंने देखे उनका कारण और निवारण सोचा, और सब चीज को सोच करके एक बार उन्होंने अपने परिवार को भी छोड़ने का फैसला किया। तो वहां क्या था कि कोई उन्हें ताकि डिस्टर्ब ना कर सके, इसलिए वे वन को चले गए और घोर तपस्या की। ये जो घोर तपस्या का शब्द था जिसे भरमा रहा था हिंदू धर्म की, घोर तपस्या में ईश्वर की प्राप्ति होती है या हमें उससे बुद्धत्व प्राप्त होता है, इस बात को स्वयं महात्मा बुद्ध ने ही झुठला दिया। उसने कहा ये सब ढकोसला है, झूठ है, सब फरेब है और लोग जनता को भरमा रहे हैं, उससे हमें बुद्धत्व प्राप्त नहीं होने वाला है। ईश्वर अनंत है, सब जगह है, आप में भी है, हम में भी है। ये खोज करके उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कई लोग कहते हैं उसे ज्ञान हो गया, लेकिन ये नहीं कहते कि भाई क्या ज्ञान प्राप्त हुआ। इस बारे में स्पष्ट व्याख्या वास्तव में महात्मा बुद्ध करते हैं, और मैंने भी समझा कि बाबा साहब ने गहन अध्ययन क्या होगा, जिससे और वो धर्मों को भी पढ़ा देखा है, और बाद में निर्णय किया कि हमें वास्तव में बुद्ध की ज्ञान की ओर जाना चाहिए। बुद्ध अपने में धम्म भी है और ज्ञान की ज्योति भी है, दोनों चीजें हैं। तो इससे श्रेष्ठ दुनिया के अंदर और कोई धम्म नहीं है, ऐसा ही मुझे प्रतीत होता है। और मैं तो बहुत छोटा था जब एक बार मैं शीशम के पेड़ के नीचे सोया हुआ था, तो देखे वास्तव में मुझे बुद्ध दर्शन होता है, और वो कहते हैं कि बेटा सो रहे हो, उठो और आगे बढ़ो। जब तो मुझे बुद्ध के बारे में बहुत कुछ भी ज्ञान नहीं था, ये उस समय की घटना है, जंगल की घटना है। फिर मेरी आंख खुल गई, और जब से मेरा मन कई बार बुद्धत्व की ओर ही यानी आता जाता रहा, चलता रहा। और अब मैं ऐसी सोसाइटी में जुड़ भी गया हूँ कि जो बुद्ध धर्म की बात कर रहे हैं या उसकी पवित्रता की बात कर रहे हैं। और संघ में जाना जरूरी था, बिना संघ के शक्ति नहीं होती और बिना शक्ति के आपकी बात मानी नहीं जाती। ये दोनों चीजें मेरे दिमाग में भी आई और मैंने मानी। तो इस प्रकार से बुद्ध, महात्मा बुद्ध का धम्म दया पर आधारित है, जीवों पर
दया करो, प्राणियों पर दया करो। भारत में बुद्ध जन्म लेते हैं और उनका प्रचार प्रसार दुनिया में फैलता है, पूरी दुनिया में। आज भी पूरी दुनिया उनके धम्म को मान रही है। अन्य धर्मों के लोग भी उनके विचारों से सहमत हैं। जो लोग मीट खाने वाले भी हैं, वे भी उनके विचारों से सहमत हैं। जबकि बुद्ध तो कहते हैं कि भाई जीवों पर दया करो, लेकिन मांस मछली खाने वाले लोग भी बुद्ध के धम्म से सहमत हैं, और मैं भी सहमत हूं। मैं भी खा लेता हूं भाई मीट मछली, लेकिन मैं भी सहमत हूं और बुद्ध की ओर हूं, क्योंकि पहले से आ रही है ये परंपरा। बहुत दिनों हम कुछ नहीं खाए भी नहीं, लेकिन क्या करें, समाज में इसमें रहते हुए पूरी तरह निकल भी नहीं सकते, तो पूरी तरह जुड़ भी नहीं सकते। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम महात्मा बुद्ध के पद चिन्हों पर पूरी तरह से चलने का कोशिश करें, प्रयास करें, कर रहे हैं। और सफलता हमें कितनी प्राप्त होती है ये तो आगे समय ही बताएगा। लेकिन मैं इन लोगों को भी संदेश देना चाहूंगा कि जो लोग भी इधर उधर भटक रहे हैं, वे बुद्ध की ओर आए, ज्ञान की ओर आए और ज्ञान की खोज करें। अन्य कीचड़ में फंसने से अब कोई फायदा नहीं है। सब लोगों का एक ही रास्ता है और वो है बुद्ध धम्म। बुद्ध और उनका धम्म, इसमें चले, और जिसमें समानता का व्यवहार भी किया जाता है, कोई ऊंच नीच नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी श्री धर्म प्रकाश भारती जी का मैं प्रबोधन सुन रहा था, तो पहले तो मुझे थोड़ा वो अटपटा लगा, लेकिन बाद में मैंने भी खुद विचार किया कि जब कोई व्यक्ति हमारी जाति को पूछता है तो हम उसे सीधे नाम से बताएं। नाम ही पूछता है पहले, तो नाम के साथ ही जोड़ दें। मान लीजिएगा मेरा नाम लोकेंद्र है, तो मैं लोकेंद्र बोध बता दूंगा, तो फिर वो आगे जाति के बारे में ना पूछेगा, और पूछेगा भी तो कह दें कि भाई बोध हूं ना, बोध में आगे जाति नहीं है। तो जैसे हिंदू धर्म में भी करते हैं, विनोद त्यागी, राकेश शर्मा, अजय चौहान, तो चौहान उसने अपने साथ जाति को जोड़ दिया, तो फिर आगे जाति पूछने का बताने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस प्रकार हम लोगों को भी, जो अन्य लोग हैं या जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, तो वे अपने नाम के सामने आगे धर्म को जोड़ करके बोलेंगे तो और ज्यादा अच्छा भी होगा, और उन्हें जाति मिटाने का एक अच्छा अवसर मिलेगा, और इस प्रकार जाति खत्म हो जाएगी और सामने वाला पूछ भी ना पाएगा फिर कि तुम किस जाति के हो, किस जाति के नहीं हो। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज कई बार मैं जूम से जुड़कर देखता रहता हूँ और ज्ञान करता हूँ, मैं भी उस पर ध्यान करता हूँ। तो ये मुझे अच्छी बात लगी, और मैंने भी सोचा कि हाँ ये सही बात है और मैं इसको फॉलो करूँ जीवन में। तो इस प्रकार से मैं अन्य लोगों से भी ये निवेदन करूंगा कि वे भी इस चीज का फॉलो करें। कई बार मैं सोच भी रहा था कि कहीं मैं कहूँ इस बात को, तो आज इस बात का मौका मिला, मुझे अवसर दिया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो और जो लोग सुन रहे हैं, वे भी अपने क्षेत्रों में इस तरह का प्रचार करें कि हम अपने नाम के साथ में बौद्ध शब्द को जोड़ दें, तो फिर ये जाति की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। और जब हम पहले ही अपनी जाति बता देते हैं तो वो जातिवाद खड़ा होता है। नहीं, सीधे बताएं कि लोकेंद्र बोध, राकेश बोध, सुमन बोध, इस तरह से करके हम अपने नाम को चलाएंगे, तो फिर ये जाति खत्म हो जाएगी और सब बोध में भारत बन जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य आरबीएम का है। तो इस प्रकार ये पूरा होगा, और इसका पूरा होने में कोई देर नहीं होगी। एक दिन भारत में बुद्ध और उनका धम्म फिर से पूर्ण रूप से वापस होगा, और उनका मान सम्मान भी वापस होगा। और मैं अधिक समय ना लेकर के इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। सभी को जय भीम मेरा, और नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद लोकेंद्र कुमार बोध जी।
खाली आपने लोकेंद्र कुमार कहा, आगे हमने बौद्ध लगा लिया, आपका नाम संपूर्ण हो गया। हाँ,